आज हम बात करेंगे चंद्रयान 3 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसरो के सबसे बड़े प्रोजेक्टों में से एक चंद्रयान 3 के बारे में। क्योंकि चंद्रयान 3 के लिए आज का दिन बेहद खास था, क्योंकि आज ही के दिन चंद्रयान 3 को चांद के ऑर्बिट में डालना था और इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 को चांद की ऑर्बिट में स्थापित कर दिया। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि हम आप लोगों को जानकारी देंगे कि कैसे चंद्रयान 3 को इसरो के वैज्ञानिकों ने चांद के ऑर्बिट में स्थापित किया है। दोस्तों, इसरो ने आज वो कारनामा करके दिखाया है जिससे इसरो पर सवाल उठाने वाले कई देशों के मुंह पर जोरदार तमाचा लगा है। क्योंकि दुनिया के कई देशों ने इसरो पे सवाल उठाए थे और बोले थे कि इसरो जैसे छोटे स्पेस एजेंसियों से इतने बड़े मिशन संभव नहीं हो सकते, इसरो को इन सब चीज़ों से दूर ही रहना चाहिए। और कई देशों ने तो यहाँ तक कह दिए थे कि भारत जैसे गरीब देशों से ये मिशन संभव नहीं हो सकते और भारत को अपना पैसा इसरो जैसे छोटे स्पेस एजेंसियों पे बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि भारत एक गरीब देश है और भारत को अपना पैसा इन सब चीज़ों के अलावा भारत के गरीब जनताओं पे खर्च करना चाहिए, जिससे भारत का विकास होगा। लेकिन इसरो के वैज्ञानिकों ने आज इन सभी बातों को गलत साबित कर दिया और चंद्रयान 3 को चांद के ऑर्बिट में स्थापित करके एक नया इतिहास रच दिया और पूरी दुनिया में इसरो के नाम का डंका बजा दिया और पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर दिया। दोस्तों, हालांकि इसरो ऐसा पहली बार नहीं किया है, इससे पहले भी 2 बार कर चुका है। चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 को भी चांद की कक्षा में भेज चुका है, लेकिन चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 से काफ़ी अलग है चंद्रयान 3। दोस्तों, आप लोगों को याद होगा जब चंद्रयान 2 को भी इसरो ने 2019 में चांद के लिए रवाना किया था, लेकिन इसरो को इस मिशन में असफलता हाथ लगी थी। लेकिन चंद्रयान 2 को भी कई सालों की मेहनत के बाद 2019 में तैयार करने के बाद इसरो के वैज्ञानिकों ने 2019 में चांद के लिए रवाना किया था, लेकिन खुदा न खास ये इसरो का ये सपना अधूरा रह गया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि चंद्रयान 2 पूरी तरह असफल रहा, क्योंकि चंद्रयान 2 ने भी अपने 75% कामों को पूरा कर चुका था और इसरो ने भी इस बात को माना है, क्योंकि चंद्रयान 2 ने अपने सभी कामों को करने के बाद लैंडिंग के समय क्रैश लैंडिंग कर गया था किसी कारणवश, और इसी कारण को पता लगाने के बाद इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 लॉन्च करने का फैसला किया और लगातार 4 सालों तक मेहनत करने के बाद 2023 में 14 जुलाई को चंद्रयान 3 को चांद के लिए रवाना किया है। दोस्तों, इसरो के वैज्ञानिकों ने काफ़ी बेसब्री से 5 अगस्त का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि आज ही के दिन चंद्रयान 3 को चांद की कक्षा में स्थापित करना था और ये काम काफ़ी कठिन काम था। लेकिन इसरो के वैज्ञानिकों ने अपने सूझबूझ के साथ चंद्रयान 3 को चांद की कक्षा में स्थापित कर दिया। दोस्तों, क्योंकि चंद्रयान 3 को आज पूरी दुनिया टकटकी लगा के देख रही है और भारत के वैज्ञानिकों को कि क्या चंद्रयान 3 अपने मिशन में कामयाब होंगे और इसरो अपने मिशन में कामयाब होंगे। लेकिन इसरो ने आज चंद्रयान 3 को चांद की कक्षा में स्थापित करके दुनिया को ये बता दिया कि हम कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। हालांकि ये काम उतना आसान नहीं था जितना कि हम सोचते हैं, क्योंकि जिस समय चंद्रयान 3 को चांद की कक्षा में स्थापित करना था, उस समय चंद्रयान 3 का स्पीड 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी तेज था और चंद्रयान 3 को अगर चांद की कक्षा में प्रवेश कराना था तो चंद्रयान 3 की गति को कम करना था, क्योंकि कोई भी चीज़ स्पेस में तेज गति से चल रहा है तो उसके गति को कम करना उतना आसान नहीं होता जितना कि हम सोचते हैं। लेकिन इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 की गति को कम करने के लिए चंद्रयान 3 में लगे इंजन को लगातार विपरीत दिशा में मोड़ता गया
जिसके बाद चंद्रयान 3 की गति में कमी आई और चंद्रयान 3 की गति घटकर 3600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर आ गया। जिसके बाद चांद की गुरुत्वाकर्षण बल के कारण चांद चंद्रयान 3 को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया और चंद्रयान 3 चांद की कक्षा में स्थापित हो गया। और अब चंद्रयान 3 चांद की अंडाकार अवस्था में चक्कर लगा रहा है और धीरे धीरे जब चांद के करीब पहुंचेगा चंद्रयान 3, तब इसरो के वैज्ञानिक 100/100 की कक्षा में आने का इंतजार करेगा और उसके बाद इसरो के वैज्ञानिक चंद्रयान 3 को 100/30 की कक्षा में लाने का काम करेगा और यहीं से शुरू होगा चंद्रयान 3 का लैंडिंग का समय, क्योंकि इसी 15 मिनट में चंद्रयान 2 ने चांद पर क्रैश लैंडिंग कर गया था। जिसके बाद इसरो के पूर्व चीफ K7 जी ने इसको 15 ऑफ टेरर नाम दिया था, यानी यही 15 मिनट चंद्रयान 2 के लिए काल बन गया था। और अब यही 15 मिनट चंद्रयान 3 के लिए भी चिंता का विषय है, क्योंकि इसरो के वैज्ञानिक भी समझते हैं कि जब चंद्रयान 3 चांद के 30 किलोमीटर की कक्षा में आएगा, तब चांद चंद्रयान 3 को 500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी तेज चांद अपनी तरफ चंद्रयान 3 को आकर्षित करेगा और ये समय चंद्रयान 3 के लिए बहुत ही कठिन होने वाला है। तो दोस्तों, आप लोग दुआ कीजिए कि चंद्रयान 3 चांद पर सफल लैंडिंग करेंगे और इसरो के सालों का मेहनत सफल होंगे।